तो आई नो आपको इस वीडियो का इंतज़ार होगा और मैंने भी सोच रखा था कि ये वीडियो तो मैं ज़रूर से ज़रूर रिव्यू करूँगी। तो फाइनली मेरे पास टाइम है और मैं आ चुकी हूँ। अब जितने कट लगने हों लगे, पर ये वीडियो तो बननी लाजमी है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बर्थडे ब्लॉग, है ना। हम सबको था इंतज़ार, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ऑफ कोर्स कुंभा वासियों से हम लेना चाहते हैं। पर हाँ, अफसोस की है बात कि कुंभा वासी कभी वो जवाब देते ही नहीं हैं जिनका आप सबको इंतज़ार होता है, जो आप चाहते हो। ये अपनी हरकतें बिल्कुल अलग ही निराले ढंग से करते हैं। ये नॉर्मल लोगों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत पहले हमने कहा था ना, ये हैं कुंभा वासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। तो कभी कभार इस प्रकार की हरकतें ये लोग करते हैं। खैर, इन दिनों ये जो हरकत हुई है उसमें उबासी नहीं, लोगों के एकदम गरियाहस लगी है। लोगों ने गरिया भी दिया है कि नास पीटो, शेम ऑन यू काओ करे हो हैं बर्थडे के नाम पे। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि दीदी, हमारी छोटी दीदी कहती है कि जिसका जिसका जिस कंटेंट हो उसका उस पर अधिकार होता है। बर्थडे सीट का कंटेंट का अधिकार आई थिंक छोटी दीदी का होगा। तो छोटी दीदी की जगह पे अब ये हमने जो देखा है वो कुछ और ही देखा है। कौन कंटेंट बना रहा था? सिड का मामा बग्गा। तो कहीं बर्थडे जो स्पॉन्सरशिप है वो मामा के द्वारा तो नहीं की गई है, मम्मी जी के द्वारा। संजू भैया को स्पेशली बुलाया गया। संडे को संजू भैया की दुकान बंद रहती है। अरे वही समोसा वाले संजू भैया। देखो, इनके वीडियो से 2 लोग तो फेमस हुए हैं। हम तो कह रहे हैं इन लोगों के यहाँ फ्री में तुम लोग समोसा और फ्री में खाना खाया करो। एक ढल अंकल ढल अंकल ने भाई साहब उनका रेस्टोरेंट इन्हीं लोगों ने फेमस कर दिया है, ऊपर से संजू भैया के समोसे। तो अरे कुछ नहीं तो देखो, 50% ऑफ तो मिलना ही चाहिए। इन लोगों ने इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। आसपास के जो लोग हैं वो संजू भैया के यहाँ ज़रूर जाते होंगे, खासकर कुंभावासी के जो फैंस हैं, है ना। तो संजू भैया स्पेशली आए थे दुकान खोलने, क्योंकि सिड के बर्थडे के समोसे बनने थे, पैटीज और समोसे वो शायद लेके गया था। पॉलीथीन दिखाया भी कि मैं कितनी भर भर के पॉलीथीन लेके जा रहा हूँ, संजू भैया जब उसकी गाड़ी में रख रहे थे, है ना। और इस साथ में ये भी जिक्र किया कि आज बनाना नहीं था, पर मैंने सोचा और कहा कि अगर समोसे आएंगे तो संजू भैया के होटल के ही आएंगे, संजू भैया की दुकान के ही आएंगे, क्योंकि इनके जैसा समोसा और कहीं नहीं है। ये था। तो बग्गा ने 3 चीज़ें इसमें विश्लेषण करी हैं। एक, पहला मदर्स डे। तो अपनी मम्मी, और मम्मी कैसे दौड़ के आई थी, हाँ मदर्स डे गए, हाँ हमको दिलाओ हमको दिलाओ हमको दिलाओ। अरे मम्मी, सिड से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाती है मम्मी जी, क्या ही बताएं। और दूसरा पॉइंट जो था वो सिड का बर्थडे था। और तीसरा पॉइंट था, हम लोग घूमने नहीं गए हैं, इतने दिनों से हम घूमने नहीं गए हैं। का बताएं, पिछले साल फलाने फलाने टाइम में हम लोग हरिद्वार गए थे, जब इनका टाइटल आया था कि हमने सारे पाप को धो दिया, गंगा में बहा दिया, याद आया आपको। तो बग्गा को बड़े अफसोस की है बात। साथ ही में कह रहा था कि अब रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, जल्दी से बग्गी की अम्मा ठीक हो तो हम लोग जाएंगे घूमी घूमी करने। असल में बग्गी ने भी कहा होगा, सुनो जान, हम कब से घूमने नहीं गए हैं, जान कब चलोगे। अरे मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी मम्मी तो ठीक नहीं। अरे मम्मी ठीक है यार, अब बना लेंगी खाना पानी और अपनी कहानी, घूमने चलो ना जान। तो बग्गी ने ऐसा कुछ बोला होगा, इसलिए अब ये घूमने की तैयारी कर रहे हैं और ये घूमने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये घूमते हुए नज़र आएंगे। तो अब इसने जिक्र कर दिया है, अब बग्गी तुम जाओगी तो फिर गरियाई जाओगी। लोग कहेंगे अपनी अम्मा के यहाँ तुमको 3 महीना रहना था, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी अम्मा थी, और तुम अब घूमने निकल जा रही हो अपनी जान के साथ। तो भाई साहब, ये मामला तो हमें गड़बड़ लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? दूसरी चीज़, मम्मी जी बग्गा कह रहा था फ़ोटो लगाने से काम नहीं चलेगा, मम्मी के लिए मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, शुगर फ्री फलाना ढिमकाना, बाकी की चीज़ बाद में लेंगे, क्योंकि फ़ोटो लगाने से क्या होता, मम्मी को स्पेशल फील कराना चाहिए।
तो इसलिए मम्मी को स्पेशल फील कौन करा रहा है? हमारा बग्गा, प्यारा बग्गा है, वो स्पेशल फील करा रहा था। भाई डेकोरेशन देख के मैं बहुत दंग रह गई। तीसरा चौथा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी डेकोरेशन के ऊपर। एक चीज़ बताओ बगोनू, ये जो तुम डेकोरेशन करवा रहे थे, फुग्गा फुलवा रहे थे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे आए थे उनको इन लोगों ने क्या किया? पहले बुला लिया। पहले बुलाने से क्या हुआ दोस्तों कि वो बच्चे आ जाएंगे तो मेहनताना के रूप में समोसा, पैटीज़ और केक अगर कम पड़ जाए तो पेस्ट्री भी ले आए गए थे। मुझे तो लग रहा है केक इन्होंने बच्चों को कम ही दिया होगा। केक सोचा होगा हम ठूसेंगे और जो पेस्ट्री लाए थे तो ये बच्चों को बांट दिया गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो तुम लोगों के 1000-1200 रुपया नहीं है, हैं? एक डेकोरेशन वाले को बुला लेते हो, देखो 1000-1200 से स्टार्टिंग है। अब इतने फुग्गा तो तुम लगवाए नहीं थे। जो फुग्गा लगे थे भाई, ना कोनो रंग, ना कोनो आकार, ना कोई डेकोरेशन का प्रारूप। दीदी एक बच्ची के साथ पहले 5 चिपकाई हैं, फिर हैप्पी बर्थडे चिपकाई हैं और फिर ले जाए फुग्गा चिपका रही थी। तो दीदी जी तनिक बहुत पैसा खर्च कर लेती हूँ, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। काश कि पैसा खर्च कर लेती हूँ तो तनिक से अच्छा लगता है। ये जो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया है, बच्चों से तुमने काम कराया और बदले में उन्हीं बच्चों को बर्थडे में बच्चे एंजॉय करने आते हैं। बग्गा कह रहा था हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं होती है, बच्चों खेलो खेलो, तुम भी खेलो, है खेलो खेलो। आप कैमरा भले बोल रहे हैं, उधर बॉल नहीं जानी चाहिए, टांग तोड़ देंगे। तो ये जो बगौना कर रहा था, मतलब क्या दिखाना चाह रहा बग्गे कि भैया हमारे यहाँ सबसे अच्छा है, हम सबसे यूनिक हैं, हम कुछ भी नहीं कहते हैं किसी को, हैं? यही कहना चाह रहे थे बच्चे बच्चे बच्चे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शर्मसार वाली घटना है, वो घटना है अगर तुमको अपने बच्चे का नहीं दिखाना था बगौनू तो तुम ना दिखाते। सिर को केक काटते हुए, मतलब सारी भीड़ खड़ी है, हैं? तुमने एआई से थंबनेल भी बढ़िया बना लिया। आजकल दोस्तों एआई में आप जो है ऑप्शंस आता है, बढ़िया मस्त थंबनेल बना सकते हो। एआई वाला थंबनेल भी इसने बना लिया और 11 मिनट 45 सेकंड का ये ब्लॉग है। बच्चे हैं, मम्मी जी हैं, प्रीति मम्मी, तो वो हैं थंबनेल में। जिसका बर्थडे वही गायब। तो ये देख के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि जिसका बर्थडे है भाई साहब वो कहाँ है, वो क्यों गायब है। ये चीज़ हमको देख के बहुत अजीब लग रहा था। और फिर एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम वहाँ पे केक कट करवा रहे हो, उसकी बच्ची को कहाँ दिखाए? छोटी दीदी तुम तो ये वाली पॉलिसी बहुत फॉलो करती हो कि अगर हम अपनी बच्ची की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं तो हम दूसरों के बच्चे को भी नहीं दिखाएंगे। तो आपने कैसे दिखाने दिया? हाँ, वो जो रज्जो की बेटी है, आई थिंक किसी ने मुझे बताया था कि रज्जो की बेटी है, तो अगर वो रज्जो की बेटी है या फिर किसी और की भी बेटी है, क्यूट सी प्यारी सी बच्ची, उसको आपने क्यों दिखाया? क्या परमिशन ली आपने? अपने बच्चे को तो आप दिखा नहीं रही हैं। और फालतू का जो तुमने यहाँ पे बर्थडे मनाया है भाई, क्या ही बताएं। फुग्गा के लिए 4 लोगों को नहीं बुलाया जा सका, उन्हीं बच्चों से बाल श्रम करवा के फिर उन्हीं को समोसा थमा के विदा कर देंगे, इन लोगों का यही प्लान था। बग्गा कह रहा था पिछली बार इतना अच्छा नहीं हुआ था जितनी बार इस बार अच्छा हुआ है। भैया इसमें अच्छा कहा था तनिक से हमको बताओ। इससे अच्छा बर्थडे तो मुझे वो लगा था, आई थिंक फर्स्ट बर्थडे था क्या वो या सेकेंड, जब लकड़ी की चेयर पे बैठ के फूफा कह रही हूँ, फूफा से तो दुश्मनी है भाई साहब, मैं कैसे भूल गई। मौसा जी हैं, मासड़ साहब और मासी और मम्मी जी, बग्गा और छोटी दीदी बाद में रोई भी थी जब चारों तरफ नाम होता हैप्पी बर्थडे, खाने को मिलते लड्डू, गाना गाया था। वो बर्थडे मुझे अच्छा लगा था, उसमें शायद फुग्गा फुलाने वाले को बुलाया भी गया था, लेकिन यहाँ फुग्गा फुलाया गया बाल श्रमिक से कि जल्दी जल्दी बच्चन को बुला लेना, उन्हें से फुग्गा फुलवा लेना। बच्चे बेचारे जान लगाए के मार फुलाए थे कि मतलब भाई पूरी कैलोरी बर्न हो गई होगी उनकी। फुलाए फुलाए के उनके सबके ये दर्द होने लगते हैं भाई साहब। हमने भी फुग्गे फुलाए हैं, है ना भाई, मेहनत का काम है। उन बच्चों से फुग्गा फुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या ही बताएं भाई सब, क्या ही बताएं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब भर भर के कमेंट कर रहे हैं। किसी ने तो भैया लिख ही दिया है कि अगर तुम अपने बच्चे का फेस नहीं दिखाना चाहते हो
तो दूसरों के बच्चों का क्यों दिखा रहे हो? उनकी प्राइवेसी का क्या? पैथेटिक। अरे भाई साहब, भाई इन्होंने तो बढ़िया गरिया दिया। सिड के बर्थडे का सेम ट्रेंड है, कुछ चेंज करो, समोसे से आगे बढ़ो। समोसे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बाकी चीज़ें महंगी पड़ती हैं। संजू भैया के समोसे, ठीक है। तुम्हारे सिड की प्राइवेसी ज़रूरी है, बाकी बच्चों की प्राइवेसी का क्या? हंटर जी ने बोला, बहुत बढ़िया लिखा है। किसी ने ये भी लिखा कि परमिशन ली है फोटोग्राफ क्लिक करने की उनके घर वालों से, है ना? गलत चीज़ है। व्हाट अ पैथेटिक सेलिब्रेशन, शेम ऑन यू गाइज। बग्गा डॉलर के लिए अपने सिट को न दिखाकर दूसरे के बच्चों को दिखा रहा है, शेम ऑन यू। देख लो बग्गा, ये सब तुम्हें जानने वाले पसंद करने वाले लोग हैं जो लिख रहे हैं यहाँ पे। भाई सब ने यही कहा है कि अगर तुमको अपने बच्चे को नहीं दिखाना था ना दिखाते, दूसरे के बच्चे से केक कट करके क्या दिखाना चाहते हो? शर्मनाक हरकत है ये, बहुत ही घटिया, बहुत ही तुच्छी हरकत है। इस प्रकार की चीज़ें, किसी ने लिखा बेकार पीपल है, हा 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 हा। ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन देख के यही कहेंगे सब। जिसका बर्थडे है वो बच्चा वीडियो में है ही नहीं, बाकी सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चों के फेस दिखा रहे हो। अरे भाई साहब, शेमफुल एक्ट। सीरियसली यार, जिस बच्चे का बर्थडे है उसका तुम कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, हाथ पैर पीछे से। छोटी तो कहाँ चाहती है यार? मतलब इतनी जलन, इतनी नफरत की भावना क्यों है? क्यों बेटी, क्यों? बोलो छोटी बेटी, क्यों? ये घटियापन आपके अंदर क्यों है? एक बार अगर अंकुश देख लेगा तो कुछ हो जाएगा। भाई मुझे बहुत ही बेकार लगा, बहुत ही वाहियात लगा। यार तुम लोग अर्निंग करते हो, इतना पैथेटिक बर्थडे सेलिब्रेट किया। ऐसे कौन बर्थडे सेलिब्रेट करता है? और उनके घर का सबसे छोटा बच्चा, इकलौता बच्चा, चाहे छोटी दीदी हो, चाहे बड़ी दीदी हो, चाहे बग्गा, इन सब की जान बनता है ना। और नोना जीजा की तो एक लाइन मुझे याद है, बड़ी दीदी ने बताया था, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता सिड को रोते हुए। तो यहाँ पे सिड का बर्थडे इस प्रकार से मनाया जा रहा है भाई साहब। इससे अच्छा तो पता है, वो रिक्शा चालक जो दिहाड़ी वाले डेली कमाते हैं, वो सजावट वाले को बुला लेते हैं कि भैया आओ हमारे घर में सजा दो, फुग्गा उग्गा लगा दो, बर्थडे मनाना है। वो जान लगा देते हैं, खिलाओ पिलाओ भी करा देते हैं कि गाँव के जो जान पहचान के लोग हैं उनको बुलाते हैं कि आज हमारे घर में खाना है, आपका आना ज़रूर है। और ये लोग तो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। जिस बच्चे से केक कट करवाया, व्हाट अबाउट हर प्राइवेसी है? अपने बेटे का फेस ब्लर कर सकती थी ना प्रेतिन तुम? हाँ यार, ब्लर भी कर सकती थी अगर तुमको नहीं दिखाना था। तो शर्मनाक घटिया हरकत की पहचान हो तुम। क्या ही बोले भाई। इसी प्रकार से वो सिड का पिंक ड्रेस में जो किचन में गया, वो सिड है पिंक ड्रेस में जो, तो का भाई वो बेबी गर्ल है, किसी ने लिखा। सिड कहाँ से, सिड बड़ा हो गया है वो छोटी बच्ची थी और सिड 5 साल का होगा। दीदी ने 5 चिपकाया तो था सीढ़ियों के बगल में डेकोरेशन जो हुई है। भाई लगातार बग्गा अपनी बहन को गाली खिलाया। 46 कमेंट अभी तक आ चुके हैं, 2000 लोगों ने देख लिया है। 2 घंटे से पहले वीडियो आई थी ये। तो जब ये मैंने वीडियो देखी तो मैंने सोचा जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो के बारे में बात करूँगी। पर ठीक है, ये बहुत घटिया बात है और इस घटियापन की उम्मीद हम कर ही सकते थे। हमें यही लग रहा था कि भाई ये शांत इतना क्यों है, या तो कुछ अच्छा करेंगे या तो फिर भाई उधर चले जाएंगे शिमला उमला। मतलब बड़ी दीदी नहीं आई है, बर्थडे यहीं हो गया है संजू भैया के समोसे और पैटीज के साथ, और बड़ी दीदी आती तो पक्का ये शिमला में होते और अंकुश के साथ मिलने भी ना देती। तो अब समझ जाइए कि क्या यहाँ पे सीन चल रहा है और क्या इसने करा है। मतलब घटियापन की हद है। ये लोग चाहे लखा कमाते हों चाहे करोड़ों दा मुंडा हों, पर भाई साहब इनके दिल बहुत छोटे हैं। ये हज़ारों का कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन हज़ारों का खर्च अपने बेटे के बर्थडे में नहीं। मैं देखो दिखावा में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ये कहती भी नहीं कि दिखावा करो, पर ऑफ कोर्स यार जहाँ बात बच्चों की आती है फिर कई बार इंसान ना अपना बजट भी भूल जाता है। जो सच है वो सच है ना।
कि यार नहीं चलो यार ये ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा है आपका वो है। और यहाँ पर तो जैसे फॉर्मेलिटी हो रही थी, और मुझे तो भैया यही लग रहा था कि जैसे बग्गा के द्वारा ही पैसा खर्च किया गया है, इसीलिए पहला चांस उसी को मिला है। जो पैसा खर्च करेगा वीडियो पहले ही उसको दिखाने को मिलेगा, है ना। तो बग्गा ने कहा होगा कि दीदी दीदी हमको थोड़ा कमाने का अवसर दे दो, समोसा पैटीज मैं ले आऊँगा, बर्थडे का वीडियो पहले मैं डाल दूँगा, कुछ डॉलर एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस वाले। अच्छा, इसका टाइटल क्या है? आज मैंने टाइटल नहीं देखा। 5 साल का हो गया हमारा चैम्प। अच्छा, सिड भी लिख सकते थे। बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग। बेस्ट बर्थडे हैं? बेस्ट बर्थडे किधर से? और फिर बेस्ट फैमिली मोमेंट्स। ओके, फैमिली तो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। बस दीदी दीदी का वीडियो आने वाला होगा दोस्तों, फिलहाल तो अभी नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। नहीं, दीदी का अभी वीडियो नहीं आया है कोई भी। लेट्स सी कब आता है। अभी इन्हीं का चल रहा है, और ये वीडियो अब कब तक कितने के तक जाएगा ये देखने को मिल जाएगा। तो आप सबको कैसा लगा ये सिड का बर्थडे ब्लॉग? आप अपने पॉइंट भी ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अभी मिलते हैं लाइव में, तो लाइव में ज़रूर आइएगा, वहाँ पे अपने अपने पॉइंट रखिएगा। फिर वहाँ पे विश्लेषण होगा, वार्तालाप होगी। और मम्मी जी का वो जो एकदम से झपट्टा हुआ था एक्सप्रेशन हैं, वो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। मम्मी जी कैसे चहक आई थी जब जाने कि भैया आज मदर्स डे है ना। तो इस बारे में भी बताइएगा ज़रूर। और हमारी दीदी कैसी लग रही थी टॉप में ब्लैक टॉप में कैसी लग रही थी, वो भी आप बताइएगा। बड़ी दीदी नहीं आई, सिड का बर्थडे भी विश नहीं किया। छोटी बोली कि पिया दीदी ने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। कितने? 10,000। अरे नहीं जी, 101 रुपया। चॉकलेट दिलाए देना भैया। फिलहाल मुझे नहीं पता कि दीदी ने बर्थडे के लिए कपड़ा भेजा, लत्ता भेजा, प्यार भेजा, दुलार भेजा, पैसा भेजा, कहाँ भेजा, ये तो यही लोग जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं शाम के लाइव में। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और मुझे उम्मीद है कि आपके लाइक मिलने चाहिए मुझे, तो आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। देखिए, प्रॉपर वीडियो मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ, कोशिश ज़रूर करती हूँ पर हो नहीं पाता है। तो एटलीस्ट जब वीडियो आया कर तो आपके एक लाइक की तो हकदार हूँ ही मैं, मेरा कंटेंट। तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, थोड़ी देर मिलेंगे लाइव में।